शीतलपुर नाम के गांव में बरसात का मौसम पूरी तरीके से रंग में आ चुका था। बरसात लगातार धरती पर बरस रही थी। चारों तरफ पानी की टप टप और बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी और यहाँ राजू अपने घर में बैठा चिंता कर रहा था। गौरी, इस बार सरकार से बहुत ज्यादा राशन आया है। ट्रक भर के राशन आया है गांव में, लेकिन सरपंच जी उसे बांटने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारा क्या होगा राजू? बच्चा भी भूखा है और अब तो जलावन भी नहीं बचा। कब तक ऐसे जिएंगे हम? नहीं गोरी, अब और नहीं। बारिश जरा सी भी हल्की हुई ना तो मैं खुद जाऊंगा सरपंच जी के घर और पूछूंगा कि क्यों नहीं बांट रहे राशन। ये हमारा हक है। हाँ राजू, जाकर सरपंच जी से बात करो, वरना हम तो ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। किसी को हमारी तो परवाह ही नहीं। वहीं दूसरी ओर सरपंच लाल सिंह अपनी हवेली पर अपने नौकर के साथ कुछ बातचीत कर रहा था। अरे सरपंच जी, इस बार तो बारिश जैसे रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही। कब से झमाझम बरस रही है। तो होने दो बारिश, हमें क्या चिंता। हमारे घर में तो राशन भरा पड़ा है। इतना भरा है कि अगले 3 महीने भी निकल जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो है सरपंच जी, सरकार से जो राशन आया था वो तो पहाड़ जैसा ढेर था, मगर आपने तो आधा भी नहीं बांटा गांव वालों को। वो तो सारा का सारा गोदाम में ही पड़ा है और कुछ तो आपने बेच भी दिया ना। हाँ, अरे बस यही तो मेरी समझदारी है। गरीबों को जितना देना है उतना ही दो, ज्यादा देकर उनकी आदत क्यों बिगाड़ने। बाकी जो बचा वो मेरे और तुम जैसे समझदार लोगों के लिए है। सही कहा सरपंच जी, तभी तो हम आज आपके साथ बैठे हैं, बारिश के मजे ले रहे हैं, गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं और चिंता नाम की चीज दूर दूर तक नहीं। मैंने एक चीज और सोची है, एक चालाकी भरी योजना, जिससे अगली बार और भी ज्यादा राशन बचेगा। बारिश धीरे धीरे हल्की हो जाती है। सूरज की किरणें अब धरती पर हल्की हल्की पड़ने लगी थी। राजू अपने दोस्त मोहन के घर की ओर चौपाल के रास्ते से जाने लगता है। हवा में नमी थी और मिट्टी की सोंधी सोंधी सुगंध आ रही थी। अरे राजू, क्या बात है? बारिश अभी अभी रुकी है और तुम सीधा मेरे घर आ गए? मोहन भैया, आपको तो पता ही है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। अब हालत ऐसी हो गई है कि घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चे भूख से रोते रोते सो जाते हैं। हाँ राजू, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे घर का हाल भी कुछ अलग नहीं है। कल तो बचा खुचा आटा किसी तरह पकाया था, अब तो चूल्हा जलाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता भैया। बारिश रुक गई है और रास्ते भी अब थोड़ा साफ हो गए हैं। चलिए सीधा सरपंच जी के घर चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि राशन का क्या हुआ। कब तक हम भूखे बैठेंगे? तुम्हारी बात में दम है राजू। राशन तो बहुत पहले आ गया था, मगर उन्होंने बांटा नहीं। अब समय आ गया है कि हम अपने हक की आवाज उठाएं। सही कहा भैया, अब खामोश बैठने का वक्त नहीं है। गांव के और भी लोगों को साथ में लेते हैं। सब चलेंगे सरपंच जी के घर, पूछेंगे कि आखिर गरीबों का हक कब मिलेगा। मोहन और राजू दोनों सरपंच जी के घर की ओर चल पड़ते हैं। अरे राजू, मोहन, तुम दोनों आज अचानक मेरे घर पर कैसे आ गए? मुखिया जी, अब छुपाने का वक्त नहीं है, हम सीधे सवाल करने आए हैं। जो सरकार की तरफ से राशन आया है, आप उसे बांट क्यों नहीं रहे? हाँ मुखिया जी, अब तो बारिश भी रुक चुकी है, रास्ते भी साफ हो गए हैं। अब बहाना बनाने की कोई वजह नहीं बची। गांव के लोग भूखे बैठे हैं और आप राशन दबाकर क्यों रखे हुए हैं? राशन? कैसा राशन? अभी तक तो कोई राशन आया ही नहीं है। सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जब तक बारिश पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती तब तक राशन नहीं भेजा जाएगा। मुखिया जी, झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है। ट्रक आया था, गोदाम में माल रखा गया था, कुछ लोगों को चुपचाप बांटा भी गया और कुछ बेच भी दिया गया। अरे भाई, मैं तुम लोगों से झूठ बोलकर क्या हासिल करूंगा? अगर सच में राशन आया होता तो मैं क्यों छुपाता? सरकार ने कहा है कि बारिश पूरी तरह रुकने के बाद ही अगली खेप भेजी जाएगी। मुखिया जी ने उन दोनों की एक नहीं मानी और उन दोनों को अपनी हवेली से निकाल दिया। क्या हुआ राजू? मुखिया जी ने राशन दिया या फिर खाली हाथ लौटा दिया? नहीं गौरी, मुखिया जी ने साफ मना कर दिया। बोले सरकार की तरफ से अभी तक कोई राशन आया ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सरकार तो हर महीने की शुरुआत में ही राशन भेज देती है। मुझे भी यही लग रहा है गौरी।
सच कहूं तो मुझे लगता है कि मुखिया जी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्यों राजू, हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हम तो वैसे ही दिन भर मेहनत करते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। गौरी, शायद अब गरीबों के हिस्से में भूख तकलीफ ही लिखी है। जब तक वोट चाहिए होता है तब तक सब दरवाजे पर आते हैं। तभी राजू के घर पर सेठ जी आ जाते हैं। अरे राजू, तूने जो कर्जा लिया था पिछले साल, वो अभी तक तूने चुकाया नहीं है। अभी तक कितना वक्त हो गया? मेरी भी कोई लिमिट है या नहीं? सेठ जी, माफ कीजिए, इस बार सचमुच मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बारिश ने खेत बर्बाद कर दिए, फसल बर्बाद हो गई, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है। तेरे भूखे पेट से मुझे क्या लेना देना? मैं तेरा पेट भरने नहीं, अपना पैसा वसूलने आया हूं। और तुझे तो पता है, कागज पर साफ साफ लिखा है, अगर तूने कर्ज नहीं चुकाया तो ये तेरा घर मेरे नाम पर हो जाएगा। सेठ जी, इस घर के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुखिया जी ने भी राशन देने से मना कर दिया है, और अब आप ये छत भी छीन लेंगे तो मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जंगल में जा, नदी किनारे जा, या फिर किसी पुल के नीचे सो। जब तो मेरी रकम नहीं दे सकता तो इस घर में रहने का हक खो दिया है तूने। सेठ जी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है क्या? गरीबी इतनी बड़ी सजा है कि रहने को छत भी ना मिले? सेठ गौरी और राजू दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। राजू, इतनी तेज बारिश में अब हम कहाँ जाएंगे? घर भी छिन गया, बच्चों का अब क्या होगा? तुम घबराओ मत गौरी, मैंने सोचा है मेरे बचपन का दोस्त है मोहन, उसके घर चलेंगे। वो भले इंसान है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। जब सबने मुंह मोड़ा तब भी वो अपने साथ खड़ा था। मैं जानता हूँ वो हमें बारिश में नहीं छोड़ सकता। सच कह रहे हो ना राजू, वो हमें अपने घर में जगह दे देगा ना। मैं बच्चों को लेकर बहुत डरी हूँ, कहीं ये बारिश हमें बहाकर न ले जाए। चिंता मत करो गौरी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो देर मत करो, हर पल बारिश और भी तेज होती जा रही है। अगर अब नहीं निकले तो रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। राजू और गौरी दोनों मोहन के घर की ओर चल पड़ते हैं और आवाज लगाते हैं, मोहन, अरे ओ मोहन भैया, मैं हूँ राजू। जाकर देखो ना कौन है। इतनी बारिश में कौन आया है? जरूर कोई मुसीबत में होगा। अरे राधिका, और कौन होगा? मेरा दोस्त राजू ही होगा। बेचारा पहले ही बहुत परेशान चल रहा था। तो सुन लो जी, मैं साफ कह रही हूँ, उसे फटीचर की कोई मदद मत करना। वो हर वक्त रोता रहता है, बस दुख और मुसीबत की पोटली लेकर आता है। लेकिन राधिका, आज वो सचमुच मुसीबत में होगा। घर से निकाल दिया गया है, बच्चे साथ में हैं, ऊपर से इतनी बारिश। कम से कम एक रात के लिए छत तो दे सकते हैं। और हमारा क्या? हमारे पास खुद कुछ खाने को नहीं है। इस बार तो मुखिया जी ने हमें भी राशन नहीं दिया। तुम्हें लगता है कि हम किसी और का बोझ उठा सकते हैं? राधिका, वो मेरे बचपन का दोस्त है। जब मैं बीमार पड़ा था तब वही सबसे पहले दौड़ कर आया था। आज जब उसको मेरी ज़रूरत है तो क्या हम मदद नहीं कर सकते? सुनो, आज मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। तुम साफ साफ मना कर देना। ना हमारे पास जगह है ना खाना, वो कहीं और चला जाए। मोहन दुखी मन से अपने घर के बाहर आता है। अरे मोहन भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। घर से निकाल दिया गया है, ऊपर से ये बारिश। क्या तुम मुझे अपने घर में कुछ दिनों के लिए पनाह दे सकते हो? राजू भाई, माफ़ करना, मेरे घर में सचमुच बिल्कुल भी जगह नहीं है। राधिका के मायके वाले यहाँ पर रुकने के लिए आए हुए हैं। हर कोना भरा पड़ा है। ये क्या कह रहे हो मोहन? मैं तेरा हर बुरे वक्त में साथ दिया है। जब तू बीमार पड़ा था तब मैं दिन रात तेरे साथ रहा, तेरे लिए दवा लाया, खाना बनाया, और आज जब मुझे तेरी ज़रूरत है सो मुंह मोड़ रहा है। राजू, जो तुम कह रहा है वो बिल्कुल सच है और मुझे इसका अफसोस भी है। लेकिन सच ये भी है कि इस वक्त मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। घर छोटा है, मेहमान पहले से ही हैं, न सोने की जगह है न ही बैठने की। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुझे ज़रूर रखता। मतलब अब मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बची, न दुनिया में और ना ही अपनों के दिल में। राजू, मैं तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन इस हालत में मैं कुछ नहीं कर सकता। बारिश तेज होती जा रही है, तू कहीं और कोशिश कर। इतना कहकर मोहन अपने घर के अंदर चला जाता है और राजू भीगता हुआ जंगल की ओर निकल पड़ता है। राजू, इतनी तेज बारिश में अब हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारे दोस्त ने भी अपने घर में जगह नहीं दी और अब तो कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। मेरे मुन्ने का क्या होगा?
तुम चिंता मत करो गौरी, इस जंगल में एक ऐसी भी जगह है जहां हमें छत मिल सकती है। वो जगह मेरे पिताजी ने मुझे दिखाई थी, जो मेरे दादाजी ने मुसीबत के समय के लिए बनाई थी। इस जंगल के बीचों बीच एक गुफा है, हमें वहां पर छत मिल सकती है। क्या सच में राजू? बारिश बढ़ती जा रही है, हमें जल्द से जल्द उसे गुफा के अंदर चलना होगा। पहले ही हम बहुत ज्यादा भीग चुके हैं, अब और भीगते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। फिक्र की बात नहीं है, यहाँ से गुफा नजदीकी है, वहाँ पर हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। चलो, अब ज्यादा बात करने का समय नहीं है। राजू अपनी पत्नी और बच्चे के साथ उस गुफा के अंदर चला जाता है। बारिश अपने विकराल रूप में आ चुकी थी। संपूर्ण गांव में लगातार बारिश हो रही थी। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं और बिजलियां भी कड़क रही थी। कुछ लोग गांव के चौपाल पर इकट्ठे होते हैं। अरे बेटा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है मानो कि आसमान खुद हमारे गांव से नाराज हो गया हो। सच कह रहे हो चाचा, खेतों में तो इतना पानी भर गया है कि फसल बचाने का कोई भी चारा नहीं है। हमारे घरों में भी पानी घुस चुका है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो हम सबका सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और मैं तो कहता हूँ कि अब हमें गांव में नहीं रहना चाहिए। ये जगह अब रहने लायक नहीं रही। ये क्या कह रहे हो चचा? अगर हम गांव में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारा तो सब कुछ यहीं है, घर, खेती, किसानी, सब कुछ। बात समझने की कोशिश करो। इस समय हमारी जान की कीमत सबसे ज्यादा है। खेत घर सब बाद में देखा जाएगा। अगर हम जिंदा रहे तो मेहनत करके दोबारा बना लेंगे। चाचा ठीक कह रहे हैं। मैंने अभी अभी स्कूल की बिल्डिंग देखी है। छत लगभग पूरी तरीके से गिर चुकी है, दीवारों में दरार आ गई है, राशन की दुकान में पानी भर गया है और वैसे भी मुखिया जी अब कुछ बांट भी नहीं रहे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि अनाज कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलेगा। मुखिया जी को तो शर्म आनी चाहिए। जब जरूरत थी तब वो कहाँ है? बच्चों को दूध तक नहीं मिल रहा और वो आराम से अपने घर में बैठा हुआ है। तुम दोनों चिंता मत करो, हम लोग राजू के साथ रहेंगे। सुना है वो अपनी पुश्तैनी गुफा में है, जहाँ पर एक मजबूत छत है। वहाँ पर हम सुरक्षित रहेंगे। वे सभी लोग जंगल के रास्ते राजू की गुफा की ओर बढ़ने लगते हैं। अरे बेटा राजू, गांव पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। खेतों में पानी भर चुका है, फसल पूरी तरीके से खत्म है, घरों में पानी घुस गया है, यहाँ तक कि राशन की दुकान भी भर चुकी है। हम सभी यहाँ बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारे यहाँ पर आए हैं। क्या हम यहाँ पर तुम्हारे साथ रह सकते हैं? अरे बिल्कुल चचा, ये भी कोई पूछने की बात है। गुफा के अंदर तो बहुत सारी जगह है, आराम से हम सभी रह सकते हैं। राजू बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारे लिए रहने को छत दी है। मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे चाचा, उपकार की क्या बात है? ये गुफा जितनी मेरी है उतनी आप सबकी भी तो है। हम सभी साथ में रहेंगे तो किसी भी चीज की चिंता नहीं रहेगी और हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। पूरा गांव बारिश की चपेट में आ जाता है। लगातार झमाझम बारिश हो रही थी। वहीं दूसरी ओर मुखिया जी का नौकर उसके पास आता है और कहता है, मुखिया जी, कृपया समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरा गांव खाली हो चुका है। हर दिशा से पानी गांव की ओर बढ़ रहा है। अब सिर्फ आप ही बचे हैं। लेकिन क्यों छोड़कर जाऊं मैं ये सब? मेरा घर अभी भी ठीक ठाक खड़ा है, कोई दरार नहीं, कोई नुकसान नहीं। गांव वालों के पास पक्के मकान नहीं थे, इसलिए वो डर के भाग गए। लेकिन मेरे पास सब कुछ है, मजबूत दीवारें, भरा हुआ राशन और छत जो अब तक टिकी हुई है। राशन? कौन सा राशन मुखिया जी? होश में आइए। राशन भंडार में कब का पानी भर चुका है। सारा का सारा राशन बर्बाद हो चुका है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया सरपंच जी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? पूरा राशन बर्बाद हो गया? ये क्या किया मैंने? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने लालच में आकर सारा राशन खुद ही रख लिया और अब तो वो भी बर्बाद हो गया। मुखिया जी, यहाँ से चलिए, कम से कम अपनी जान तो बचा लीजिए। अगर जिंदगी रही तो राशन तो दोबारा आ सकता है। चलिए मेरे साथ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के लिए।